Good evening, friends. This is AK Gautam English teacher. A new welcome on my channel. फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे शब्द जो साइलेंट अक्षर के होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दे रखा है कि साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश वर्ड्स। तो इसमें फ्रेंड्स जैसे कि सबसे पहले बी साइलेंट कहाँ कहाँ रहता है उसके बारे में देखिए कि बी जो होता है वो एम के बाद तथा टी से पहले, यानी कि बी साइलेंट रहता है। जैसे कि फ्रेंड DUMB डम, इसको डम्ब नहीं बोलते, डम बोलते हैं। डम मीन्स गूंगा। जैसे THUMB थम, थम मीन्स अंगूठा। या LAMB लैम, लैम मीन्स मैम ना। BOMB बॉम, बॉम मीन्स बम। जैसे COMB कॉम, कॉम मीन्स कंघा। जैसे कि DEBT इसको बोलते हैं डैट, डैट मीन्स कर्ज या ऋण जिसे बोलते हैं। या DOUBT इसको बोलते हैं डाउट, डाउट मीन्स संदेह या फिर शक। अब बी के बाद आता है सी, यानी कि सी कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है कि यदि सी से पहले एस लगी हुई हो तो सी साइलेंट रहता है। जैसे कि मशल, MUSCLE, तो मसल बोलेंगे। मसल मीन्स मांसपेशी। जैसे कि कॉर्पसल, कॉर्पसल एक फ्रेंड्स होता है लाल या सफ़ेद रक्त कणिका। जैसे कि डिसेंड, डिसेंड मतलब उतरना। या फिर डिसेंट, डिसेंट मीन्स होता है अवरोहण। जैसे कि फैसिनेट, फैसिनेट होता है रिझाना। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यानी कि सी साइलेंट रहता है यदि एस के यानी कि पहले लगा हुआ हो, एस के बाद यानी कि लगा हुआ हो, या फिर सी से पहले एस हो। इसके बाद देखिए डी, डी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है कि यदि डी के बाद में जी लगी हुई हो तो डी साइलेंट रहेगा। डी के बाद जी लगा हुआ हो। जैसे कि एज, यानी कि एड्स नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे एज। एज मीन्स जैसे कि किनारा, इसको बोलेंगे जैसे हैज। हैज मीन्स होता है फ्रेंड्स झाड़ीदार बाड़, जो बड़ी बड़ी कोठियों में या अच्छी इमारतों में लगी हुई होती हैं, वो हैज होती है ये। जैसे कि वेज, वेज मीन्स होता है खूंटा, इसको वेड्स नहीं कहेंगे, वेज। जैसे कि लेजर, LEDGER, यानी कि लेजर बोलेंगे, लेजर नहीं। लेजर होता है बही खाता। जैसे कि बैज, बैज मीन्स बिल्ला। और जैसे कि ब्रिज, ब्रिज मीन्स होता है पुल। तो BRIDGE ब्रिज बोलेंगे। डी की आवाज फ्रेंड्स इसमें इनके किसी भी शब्द में नहीं आ रही है। अब इसके बाद आता है ई। ई कहाँ कहाँ साइलेंट होता है कि यदि ई किसी शब्द के अंत में प्रयोग हो, यदि ई किसी शब्द के आखिर में यानी कि प्रयोग हो। जैसे कि HTE, तो ई लास्ट में आया है परंतु इसकी आवाज नहीं बोली जाएगी, यानी कि इसको बोलेंगे हम हेट, ना कि हटे। तो हेट मीन्स क्या होता है, घृणा। जैसे कि एज, ई आ रही है परंतु केवल बोला जा रहा है एज। एज मीन्स जैसे कि उम्र। जैसे कि चेंज, चेंज मीन्स बदलना, ई लास्ट में आ रही है, इसकी आवाज नहीं। ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना। देखिए बाद में ई आ रही है, इसको भी नहीं बोला जा रहा है, ये सब साइलेंट रहती हैं। और जैसे कि क्लोथ्स, तो CLOTHE, एस लगी हुई है तो इसकी ई की आवाज नहीं है इसमें, क्लोथ्स कपड़े। और फ्रेंड्स जैसे कि जी, जी कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, यदि एन से पहले प्रयोग हो जी तो ये साइलेंट रहेगा। जैसे कि फॉरनर, एन से पहले देखिए जी आ रही है तो इस जी की आवाज नहीं आ रही है, फॉरनर बोला रहे हैं। जैसे कि फॉरनर मीन्स विदेशी, या इसको परदेसी भी बोल देते हैं। जैसे कि साइन, एन से पहले जी केवल बोला गया साइन, जिसे हस्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि रिजाइन, रिजाइन यानी कि त्याग पत्र देना, एन से पहले जी आ रही है, नहीं बोली जा रही, साइलेंट है। जैसे कि डिजाइन, डिजाइन मीन्स डिजाइन ही होता है फ्रेंड, कोई भी नमूना कह सकते हैं इसको। जैसे कि कंपेन, कंपेन एन से पहले जी यानी कि बोला जाएगा कंपेन,
जिसे अभियान बोलते हैं, और जैसे कि ये नेट जी से स्टार्ट है फ्रेंड्स, और हमने बताया भी कि एन से पहले यदि जी आ रही है तो भी अपना वो जी साइलेंट ही रहेगी, इसलिए हम इसको बोलेंगे नेट। नेट मीन्स होता है डांस, जैसे कि भैंस वगैरह के मतलब गर्मियों में काफ़ी डांस लगती हैं, या फिर इसको मच्छर भी बोला जा सकता है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आगे, तो जैसे कि एच, एच कहाँ साइलेंट होता है फ्रेंड्स? एच से शुरू होने वाले कुछ ही ऐसे शब्द होते हैं फ्रेंड्स जहाँ पर एच साइलेंट रहता है, यानी कि जैसे HONEST, इसको हम बोलेंगे ऑनेस्ट, एच नहीं बोली जाएगी, एच साइलेंट रहती है इसमें। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है। जैसे कि एक शब्द है HEIR, एयर बोलते हैं इसको, एयर, एच नहीं बोली जाती, यानी इसका मीन्स होता है उत्तराधिकारी। जैसे एक होता है HOUR, आवर बोलते हैं, आवर, जिसका मीन्स होता है घंटा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार यानी कि कुछ ही ऐसे शब्द हैं जिसमें एच साइलेंट रहती है। इसके बाद देखिए के कहाँ साइलेंट रहता है फ्रेंड्स? यानी कि एन से पहले यदि के लगा हुआ हो तो साइलेंट रहता है वो, जैसे कि KNOW, इसे किनो नहीं बोलेंगे, यानी कि इसको बोलेंगे हम नो। नो मीन्स जानना, जैसा KNOW LEDGE, यानी कि इसको बोलेंगे नॉलेज, ना कि किनॉलेज। तो नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। जैसे कि KNOT, इसको ये होता है नॉट, के साइलेंट है यहाँ पर। जैसे कि नॉक, KNOC के नॉक बोलेंगे, ना कि किनॉक। नॉक मीन्स होता है खटखटाना। जैसे KNIFE, इसको नाइफ बोलेंगे, नाइफ मीन्स चाकू। या KNIGHT, यानी कि इसको नाइट बोला जाता है, कि नाइट नहीं। नाइट मीन्स होता है सूरवीर या योद्धा। जैसे कि नी, जबकि के से स्टार्ट है, यानी कि KNEE नी, परंतु बोलेंगे हम केवल नी। नी मीन्स होता है घुटना। जैसे KNIT निट, यानी कि ना कि किनिट बोलेंगे, निट मीन्स होता है बुनना। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आगे देखिए एल कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है। एल फ्रेंड्स देखें, यदि M, F, K तथा D से पहले प्रयोग हो तो फिर एल साइलेंट रहता है। जैसे कि CLM, इसको हम बोलते हैं काम, ना कि काल्म। तो ये यानी कि एल जो है ये एम के यानी पहले प्रयोग हुआ है। तो काम मीन्स होता है शांत। ऐसे ही काम की तरह होता है पाम, PALM, पाम, पाम मीन्स हथेली होती है। जैसे कि टॉक, ना कि टाल्क, TALK, इसको बोलेंगे टॉक। टॉक मीन्स होता है बातचीत करना। टॉक की तरह होता है वॉक, यानी कि WALK, वॉक। वॉक मीन्स होता है टहलना। जैसे कि हाफ, HALF, हाफ, हाफ मीन्स होता है आधा। हाफ की तरह ही काफ, यानी CALF, यानी कि F के पहले आ रहा है एल, तो काफ मीन्स होता है बछड़ा। जैसे कि आमंड, इसको आलमंड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आमंड, यानी कि आमंड मीन्स होता है बादाम। जैसे कि बाम, BALM, इसको बाम बोलते हैं, बाम मीन्स होता है मरहम। जैसे कि कुड, इसको कुल्ड नहीं कहते, इसको कहते हैं कुड, COULD, कुड। कुड मीन्स यानी कि ये कैन की पास्ट फॉर्म है, जिसे सका बोलते हैं। ऐसे ही शुड, यानी SHOULD, शुड। शुड का मीन्स होता है वैसे चाहिए। तो जैसे कुड, वुड, शुड, ये सब यानी कि एल साइलेंट रखकर ही बोले जाते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स एन कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है। यदि एम के बाद एन प्रयोग हो तो एन साइलेंट रहेगा। जैसे कि कॉलम, COLUM, एन लिखी तो जाएगी परंतु फ्रेंड्स साइलेंट रहती है, तो COLUMN, कॉलम बोलेंगे। कॉलम यानी कि पृष्ठ का कोई भी भाग। जैसे कि ऑटम, ऑटम मीन्स होता है पतझड़। देखिए MN लगी हुई है परंतु बोला जाता है यहाँ तक, यानी ऑटम। जैसे कि डैम, DAMN होता है परंतु आवाज निकलती है केवल इतनी, डैम। डैम मीन्स होता है धिक्कारना। जैसे कि कंडम, MN लगी हुई है, कंडम यानी कि किसी की निंदा करना। जैसे कि हिम, HYMN, यानी कि एन लगी हुई है
परंतु एन बोली नहीं जाएगी। इसको हिम यानी कि स्तुति करना, वंदना करना, इस तरह कह सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पी कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है, यानी कि पी यदि एन तथा एस से पहले पी प्रयुक्त होता है तो फिर पी साइलेंट रहता है उस समय पर, एन या फिर एस से पहले प्रयोग हो तो। जैसे कि कबर्ड, ये कबर्ड मीन कबर्ड ये होता है लकड़ी की अलमारी, यानी कि जिसमें 2 दरवाजे हों फ्रेंड्स, उसे कबर्ड बोला जाता है। तो कबर्ड मीन्स यानी कि लकड़ी की अलमारी। जैसे कि PSALM, इसको बोलेंगे फ्रेंड्स साम, पी नहीं बोली जाएगी, यानी एस से पहले पी आई है तो साम बोलेंगे। साम मीन्स होता है भजन। जैसे कि न्यूमेटिक्स, ये पी से स्टार्ट है परंतु एन से पहले पी आ रही है। ऊपर भी बताया था कि एस से पहले हो या फिर एन से पहले हो तो पी साइलेंट रहती है। न्यूमेटिक्स का मतलब होता है गैस यांत्रिकी, यानी कि वायुशास्त्र जिसे बोला जा सकता है, ये होता है न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स बोला जाता है। जैसे कि निमोनिया, निमोनिया यानी पिन्यूमोनिया नहीं बोलते, निमोनिया बोलते हैं। एन से पहले पी है, ये साइलेंट रहेगी तो इसमें बोलेंगे निमोनिया। निमोनिया एक होता है फ्रेंड्स फेफड़े का संक्रमण। जैसे कि साइकोलॉजी, यानी कि एस से पहले पी आ रही है परंतु इस पी को साइलेंट रखेंगे, और साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिए टी कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है, यानी कि जब किसी शब्द के अंत में TEN लगा हो, है ना, तो और इसके साथ साथ CH या फिर LE लगा हुआ हो तो वहां पर टी साइलेंट रहता है। जैसे कि ऑफन, देखो TEN आ रहा है परंतु हम बोलेंगे ऑफन। ऑफन मीन्स होता है प्राय या फिर अक्सर। जैसे कि SOFTEN, इसको बोलेंगे सॉफन। सॉफन मीन्स होता है कोमल। जैसे कि लिसन, लिसन मीन्स होता है सुनना। देखिए TEN आ रही है, इसमें भी TEN, इसमें भी TEN। और जैसे कि हैसन, हैसन मीन्स होता है जल्दी करना, यानी कि TEN आ रही है यहाँ पर भी। अब हमने बताया था यानी कि CH से पहले भी यदि T हो तो भी साइलेंट रहता है। जैसे MATCH, तो मैच, इसको बोलेंगे मैच। मैच मीन्स होता है मुकाबला, जैसे कि मैच के तरह ही होता है वॉच। वॉच मीन्स होता है देखना, ये भी CH से पहले T है, साइलेंट रहेगी। जैसे कि नेसल, यानी कि LE से पहले 3 चीजें बताई थी फ्रेंड्स, एक तो TEN आ रहा हो, या फिर CH से पहले हो, या फिर LE से पहले हो तो T नहीं बोली जाती, साइलेंट रहती है। तो नेसल मीन्स होता है पनाह देना। और जैसे कि रसल, रसल मीन्स होता है फ्रेंड्स सरसराहट, RUSTLE, LE से पहले T, यानी कि साइलेंट रहेगी। तो रसल मीन्स होता है सरसराहट। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यू साइलेंट कहाँ कहाँ रहता है, यानी कि ये चीज कुछ ही शब्दों में यानी कि यू साइलेंट रहता है फ्रेंड्स। जैसे कि बिल्डिंग, BU बना हुआ है, उसके बाद आई लगी हुई है परंतु यहां पर हम बोलेंगे बिल्डिंग ना कि बिल्डिंग। तो बिल्डिंग मीन्स होता है इमारत। जैसे कि गार्ड, GUARD, यानी कि जी के बाद आ बोला जाएगा, ना कि गुआर्ड बोलेंगे, तो ये होता है गार्ड। गार्ड मीन्स होता है रक्षक। जैसे कि गिल्टी, GUI, तो जी और आई की आवाज आ रही है, गिल्टी। गिल्टी मीन्स होता है अपराधी। जैसे कि गैस, GUESS, यानी जी के बाद ए की आवाज आ रही है, गैस। गैस मीन्स होता है अनुमान। या जैसे कि गेस्ट, गेस्ट मीन्स होता है मेहमान। यहाँ पर भी GU परंतु इसकी आवाज आ रही है जी और ई की, गेस्ट। जैसे कि गिटार, जी के बाद यू है परंतु साइलेंट है, और जी और आई की आवाज आ रही है, गिटार। गिटार मीन्स होता है गिटार ही, ये एक वाद्य यंत्र होता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 13वां अक्षर है कि W कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है, यानी कि जब भी W के बाद में RI हो, R हो तो फिर यानी कि W साइलेंट रहता है।
जैसे कि डब्लू के बाद आर, रसल इसे बोलते हैं फ्रेंड्स, WRESTLE, रेसल। रेसल मीन्स होता है कुश्ती लड़ना, रेसलिंग इसी से बना है। डब्लू के बाद आर यहां पर आ रही है, यानी WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स होता है गलत, जैसे कि रिस्ट, RIST इतनी ही आवाज बोली जाती है, जबकि बनता है डब्लू से, WRIST, रिस्ट। रिस्ट मीन्स होती है कलाई, जैसे कि रैप, WRAP होता है, WRAP, रैप। रैप मीन्स होता है किसी भी वस्तु को यानी कि लपेटना, जैसे अखबार में लपेटना या इस तरह। तो जैसे कि ये होता है रैक, डब्लू से बनता है परंतु बोला जाता है इतना, रैक, यानी WREC के। रैक मीन्स होता है फ्रेंड्स जहाज के मलबे जो होते हैं उसको रैक बोलते हैं। एक होता है रिंकल, यानी कि डब्लू से बनता है परंतु बोला जाएगा रिंकल, यानी रिंकल मीन्स होता है झुर्रियां, यानी जिसे झुर्री बोलते हैं, चेहरे पर झुर्री आ जाना या हाथ वगैरह पर। परंतु फ्रेंड्स इसके साथ साथ, यानी ये तो हमने बताया कि डब्लू के बाद में यदि आर आ रही हो तो डब्लू नहीं बोला जाएगा, यानी कि साइलेंट रहेगा। परंतु कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें ये चीज लागू नहीं होती है कि डब्लू के बाद आ रही हो। तो वो कैसे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ANSWER, इसको बोलते हैं आंसर, ना कि आंसवर। तो क्या बोलेंगे इसको, आंसर। आंसर मीन्स होता है उत्तर देना, जैसे कि TWO, यानी कि TO की आवाज आएगी टू, ना कि डब्लू। तो यहां पर डब्लू साइलेंट रहता है, यानी TWO2, टू मीन्स होता है दो। जैसे कि सॉर्ड, अब SO की आवाज आ रही है, सॉ, ना कि डब्लू की आवाज। डब्लू ऐसे शब्दों में भी साइलेंट रहता है, यानी कि SWORD, सॉर्ड। सॉर्ड मीन्स होता है तलवार। जैसे कि WHOLE, इसको होल बोलेंगे, होल, जबकि बनता है डब्लू से। होल मीन्स होता है पूरा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, यानी कि डब्लू के बाद यदि आर आ रही हो तब तो डब्लू साइलेंट रहता ही है, परंतु कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहां पर डब्लू के बाद तुरंत आर ना आ रही हो तब भी हम उनको यानी कि नहीं बोलते। इसके बाद 14 नंबर पर है फ्रेंड्स, GH कहाँ साइलेंट रहता है। तो इसके बारे में देखिए कि यदि किसी शब्द के अंत में यानी कि खुद GH लगा हुआ हो या फिर GHT लगी हुई हो तो फ्रेंड्स इस GH की आवाज नहीं आती है, यह साइलेंट रहती है। जैसे कि लाफ, LAUGH, यहां पर GH घ बनता है जबकि इससे, परंतु इसकी आवाज नहीं आ रही है। लाफ मीन्स होता है हंसना, जैसे कि थाई, THIGH, थाई, केवल इतनी आवाज। तो थाई मीन्स होता है जांग, जैसे कि हाई, हाई। हाई मीन्स होता है ऊंचा, HIGH, जैसे कि साई, SIGH यहां पर भी है, यानी कि साई। साई मीन्स होता है आहें भरना, जैसे कि फाइट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक तो इनमें GH लगी हुई थी सभी में, अब यहां पर आ रहा है GHT, परंतु इसकी GH की आवाज नहीं आएगी, ये साइलेंट रहेगी। FIGHT ये होता है फाइट। फाइट मीन्स होता है लड़ना, जैसे कि डिलाइट, DELIGHT। तो डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है आनंद, जैसे कि नाइट, NIGHT, परंतु NIT ऐसा लगता है जैसे कि NIT की आवाज आ रही है, नाइट। तो नाइट मीन्स होता है रात, जैसे LIGHT, लाइट। लाइट मीन्स होता है प्रकाश। तो फ्रेंड्स इस प्रकार यानी कि कुछ अक्षर थे जो आपको इस वीडियो के द्वारा बताए गए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से अक्षर किन शब्दों में साइलेंट रहते हैं। इसकी जानकारी फ्रेंड्स होनी चाहिए, क्योंकि इससे स्पेलिंग जो एरर करने के लिए आ जाती हैं कि स्पेलिंग को सही करना है, वो एरर ढूंढने में बड़ा आसान होता रहता है। फ्रेंड्स ये कंपटीशन के लिए भी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।